नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि आरक्षण को लेकर बेहद बड़ी खबर निकल के आ रही है। सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला सामने आया है, जिसके बाद अब SC/ST आरक्षण पर यह बेहद बड़ी खबर निकल के आ रही है। और दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि पैसे के लेन देन को लेकर भाजपा के दो नेता आपस में भिड़ गए हैं छत्तीसगढ़ में, और दोनों तरफ से FIR। खबर की गहराई में दोस्तों आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले आप अपनी राय आरक्षण के बारे में हमें जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में कि आरक्षण रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए। और इसी के साथ इस वीडियो को लाइक करके, इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए। दोस्तों रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। SC/ST आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला, क्रीमी लेयर पर हो सकता है पुनर्विचार। जी हां दोस्तों, आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने आज अहम फैसला दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने 2004 में सर्वोच्च अदालत की संवैधानिक पीठ के फैसले से अपनी असहमति जताई है। कोर्ट ने कहा कि राज्य आरक्षण देने के लिए SC और ST समुदाय में भी अलग कैटेगरी बना सकते हैं। इस पर पुनर्विचार की जरूरत है। दरअसल SC व ST में आने वाली कुछ जातियों को बाकियों की तुलना में आरक्षण में प्राथमिकता दी जाती है। यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि राज्य SC और ST समुदाय में आरक्षण देने के लिए अलग कैटेगरी बना सके। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट की बड़ी संवैधानिक पीठ को इस मसले पर विचार की जरूरत है। बता दें कि 2004 में EV चिन्नैया बनाम आंध्र प्रदेश राज्य मामले में सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने अपने फैसले में कहा था कि किसी भी समुदाय के भीतर आरक्षण देने के लिए अलग से कैटेगरी का निर्माण नहीं किया जा सकता है। कोर्ट ने राज्य को इसकी अनुमति नहीं दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि EV चिन्नैया पर पुनर्विचार की जरूरत है, लिहाजा इसे 7 जजों की बड़ी संवैधानिक पीठ के पास विचार के लिए भेजे जाने की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने SC व ST के भीतर क्रीमी लेयर की अवधारणा पर फिर से विचार करने के लिए कहा है। साथ ही कोर्ट ने राज्यों को ऐसे लोगों को आरक्षण दिए जाने की वकालत की है जो कि SC व ST कैटेगरी में होने के बावजूद आरक्षण का लाभ नहीं हासिल कर पा रहे हैं। जस्टिस अरुण मिश्रा की बेंच ने अपने फैसले में कहा कि जब राज्य को यह अधिकार है कि वह लोगों को आरक्षण दे सकता है, तो उसे यह भी अधिकार है कि वह समुदाय में अलग कैटेगरी का भी चयन कर सके जिन्हें आरक्षण का सही लाभ नहीं मिल रहा है। कोर्ट ने कहा कि EV चिन्नैया पर पुनर्विचार की जरूरत है। दरअसल पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में कोर्ट के फैसले के बाद अपील दायर की गई थी, जिस पर फैसला देते हुए कोर्ट ने SC/ST अधिनियम 2006 की धारा 4(5) को रद्द कर दिया था। इसके तहत वाल्मीकि और मजबी सिख को सरकारी नौकरी में आरक्षण की बात कही गई थी। इस मामले पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने EV चिन्नैया के फैसले को आधार बनाते हुए फैसला दिया और पंजाब सरकार के प्रस्ताव को रद्द कर दिया। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। छत्तीसगढ़, पैसे के लेन देन को लेकर भाजपा के दो नेता आपस में भिड़े, दोनों तरफ से FIR दर्ज। जी हां दोस्तों, छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में पैसे के लेन देन को लेकर भाजपा के दो नेताओं के बीच जमकर मारपीट हो गई। एक भाजपा नेता प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री ननकी राम कंवर के बेटे संदीप कंवर हैं, तो पार्टी के दूसरे नेता जिला सहकारी बैंक के पूर्व अध्यक्ष देवेंद्र पांडे हैं। दोनों पक्षों की तरफ से रामपुर पुलिस चौकी में FIR दर्ज कराई गई है। जिला पंचायत सदस्य संदीप कंवर ने अपनी शिकायत में बताया है कि वे बुधवार शाम देवेंद्र पांडे के MP नगर निहारिका स्थित घर गए थे। उन्हें देवेंद्र से 20 लाख रुपए लेने हैं। संदीप ने देवेंद्र पांडे पर आरोप लगाया है कि बुधवार की शाम को लेन देन को लेकर बात चल रही थी। इस दौरान देवेंद्र पांडे के बेटे शुभम उग्र हो गए। उन्होंने बंधक बनाकर मारपीट करना शुरू कर दी। वहीं क्रॉस FIR में देवेंद्र पांडे ने आरोप लगाया है कि संदीप कंवर ने जबरदस्ती घर में घुसकर मारपीट की है। आरोप है कि संदीप कंवर उनके घर आकर जबरदस्ती विवाद करने लगे। इस पर उन्हें समझाने का भी प्रयास किया, लेकिन उन्होंने मारपीट शुरू कर दी। इसके बाद पुलिस ने दोनों की रिपोर्ट दर्ज कर ली है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। संदीप और देवेंद्र दोनों के पिता के बीच गुरु शिष्य का रिश्ता था। देवेंद्र भी पूर्व गृह मंत्री ननकी राम कंवर के कट्टर समर्थक रहे हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। नीट JEE एग्जाम के मामले में राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी पर साधा निशाना, कहा छात्रों के खिलाफ है मोदी सरकार। जी हां दोस्तों, नीट JEE एग्जाम के मामलों में राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि मोदी सरकार छात्रों का हित नहीं चाहती, वो छात्रों के खिलाफ है। बता दें कि आज सोनिया गांधी के साथ बैठक में 7 राज्य के मुख्यमंत्रियों ने भी JEE और नीट एग्जाम पर आपत्ति जताई है। राहुल गांधी ने किया ट्वीट। राहुल गांधी ने ट्वीट के जरिए कहा कि नीट और JEE एग्जाम की तैयारी करने वाले छात्र अपने स्वास्थ्य और भविष्य को लेकर चिंतित हैं। उनकी चिंता स्वाभाविक है।
पहला, उन्हें कोरोना संक्रमित होने का डर है। दूसरा, कोरोना काल में परिवहन सेवाओं की समस्या है। और तीसरा, असम और बिहार में बाढ़ की समस्या है। उन्होंने कहा कि भारत सरकार को सभी की समस्याएं समझनी चाहिए और एक बेहतर उपाय लेकर सामने आना चाहिए। भारतीय रिजर्व बैंक की रिपोर्ट पर भी राहुल गांधी ने पीएम नरेंद्र मोदी को नसीहत दी। बता दें कि आरबीआई के द्वारा हाल ही में जारी की गई रिपोर्ट में बताया गया है कि देश में खपत को गंभीर झटका लगा है। गरीब लोगों को महामारी और लॉकडाउन की वजह से बहुत नुकसान पहुंचा है। ऐसे में अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने में बहुत समय लग जाएगा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आरबीआई के इसी बात का हवाला देते हुए एक बार फिर पीएम मोदी पर निशाना साधा। राहुल गांधी का कहना है कि जिस खतरे से मैं कई महीनों से आगाह कर रहा था, उसे अब आरबीआई ने भी मान लिया है। उन्होंने कहा था कि जरूरी है कि सरकार खर्च बढ़ाए, उधार नहीं। गरीबों को पैसा दे, न कि उद्योगपतियों को टैक्स कटौती और खपत से अर्थव्यवस्था को फिर से शुरू करे। मीडिया द्वारा ध्यान भटकाने से न गरीबों की मदद होगी, न आर्थिक आपदा सुलझेगी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। नीट जेईई परीक्षा के खिलाफ सोनिया की अगुवाई में गोलबंद हुए गैर बीजेपी शासित राज्य सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। जी हां दोस्तों, नीट और जेईई परीक्षा के बहाने विपक्षी एकता एक बार फिर से गोलबंदी होती दिख रही है। 7 गैर बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने तय किया है कि वे सितंबर में प्रस्तावित नीट और जेईई परीक्षा के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। इन 7 राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने कहा है कि कोरोना संक्रमण के दौर में वे नीट और जेईई परीक्षा कराने के केंद्र के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे। बता दें कि नीट की परीक्षा 13 सितंबर को प्रस्तावित है, जबकि जेईई की परीक्षा 1 से 6 सितंबर को होने वाली है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने बुधवार को नीट और जेईई परीक्षा को लेकर 7 गैर बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक बुलाई है। इस बैठक में राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत, छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश सिंह बघेल, पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह, पुडुचेरी के सीएम नारायण सामी, महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे, झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने हिस्सा लिया। ये सभी राज्य कोरोना काल में नीट और जेईई की परीक्षा टालने की मांग कर रहे हैं। सोनिया के साथ बैठक में इस मुद्दे पर चर्चा हुई कि नीट और जेईई को लेकर पहले प्रधानमंत्री के पास जाया जाए या फिर सीधा सुप्रीम कोर्ट का रुख किया जाए। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का कहना है कि समय नहीं रह गया है, इसलिए सीधे सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन का कहना है कि एक बार प्रधानमंत्री से मिलकर हमें अपनी बात कहनी चाहिए। मीटिंग के दौरान ममता बनर्जी ने कहा कि पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह लीड लें और अगर जरूरत पड़ी तो हमारी पार्टी का एक रिप्रेजेंटेटिव आपके साथ जाएगा और प्रधानमंत्री को चिट्ठी सौंपेगा। ममता बनर्जी ने कहा कि हम लोग को सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए क्योंकि बच्चों के भविष्य का मामला है। अब 7 राज्य नीट और जेईई परीक्षा को चुनौती देने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाने का मन बना चुके हैं। हालांकि जब इस बाबत अंतिम फैसला लिया गया तो महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे अपना बयान देकर बाहर जा चुके थे। अब उनकी औपचारिक सहमति ली जानी बाकी है। हालांकि उद्धव सरकार कोरोना संक्रमण के दौर में पहले ही इन परीक्षाओं के विरोध में है। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने भी शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक को पत्र लिखकर नीट और जेईई की प्रस्तावित परीक्षा रद्द करने की मांग की है। तमिलनाडु की विपक्षी पार्टी डीएमके ने कहा है कि केंद्र को नीट की परीक्षा रद्द करना चाहिए और 12वीं के नंबर के आधार पर छात्रों को मेडिकल कॉलेज में दाखिला देना चाहिए। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। चीन के खिलाफ बोलने से मोदी और भारत सरकार को कौन रोक रहा है? डिफेंस एक्सपर्ट ने उठाए सवाल। जी हां दोस्तों, भारत और चीन के बीच सीमा विवाद को लेकर मोदी सरकार पर सवाल खत्म नहीं हो रहे हैं। राजनीतिक पार्टियों के साथ साथ अब रक्षा विशेषज्ञ भी मोदी सरकार की नीति को लेकर सवाल उठा रहे हैं। रक्षा विशेषज्ञ ब्रह्मा चिलानी ने मोदी सरकार पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने ट्वीट करते हुए पूछा कि चीन के खिलाफ बोलने से मोदी और भारत सरकार को कौन रोक रहा है? मोदी और उनकी सरकार को भारत के खिलाफ चीन की आक्रामकता पर बोलने से क्या रोक रहा है? इसमें अंतर्राष्ट्रीय नियमों और द्विपक्षीय समझौते के उल्लंघन को सामने लाने के लिए कूटनीतिक स्तर पर प्रयास शामिल है। चिलानी ने सवाल किया कि सरकार क्यों गैर सैन्य खर्च उठाने को लेकर अनिच्छुक लग रही है। इससे पहले चिलानी ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा था कि पीएम मोदी को चीन की हरकतों के बारे में देश के लोगों को बताना चाहिए। उन्होंने कहा था कि संकट के समय लीडर को अपनी जनता को विश्वास में लेना चाहिए। इससे पहले पीएम मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर अपने संबोधन के दौरान कहा था कि नियंत्रण रेखा से लेकर वास्तविक नियंत्रण रेखा तक देश की संप्रभुता पर जिस किसी ने आंख उठाई है, देश की सेना ने उसका उसी की भाषा में जवाब दिया है। पीएम मोदी के इस बयान पर कांग्रेस ने भी सवाल उठाए थे। कांग्रेस का कहना था कि पीएम मोदी चीन का नाम क्यों नहीं ले रहे हैं। कांग्रेस का सवाल था कि आज हुक्मरान चीन का नाम लेने से डरते क्यों हैं।
रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। चिदम्बरम का तंज, प्रधानमंत्री को भी भेजी जानी चाहिए आरबीआई रिपोर्ट की कॉपी। जी हां दोस्तों, कोरोना महामारी के बीच भारतीय रिजर्व बैंक की ओर से जारी रिपोर्ट पर विपक्षी पार्टियां लगातार हमलावर हैं। पूर्व वित्त मंत्री एवं वरिष्ठ कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम ने भी इस रिपोर्ट को लेकर केंद्र सरकार को निशाने पर लिया है। आरबीआई की रिपोर्ट में कहा गया है कि कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित गरीब हुए हैं, तो चिदम्बरम ने कहा कि आरबीआई गवर्नर को रिपोर्ट की कई कॉपियां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी भेजनी चाहिए। पी चिदम्बरम ने बुधवार को ट्वीट कर कहा कि आरबीआई गवर्नर को अपनी वार्षिक रिपोर्ट की कॉपियां हिंदी और अंग्रेजी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कैबिनेट मंत्रियों को भेजनी चाहिए, ताकि उन्हें भी स्पष्ट हो सके कि कांग्रेस पार्टी जिस बात को लगातार कहती रही है उसे आज आरबीआई ने भी साबित कर दिया। कांग्रेस नेता ने यह भी कहा कि उन्होंने आज तक नहीं देखा कि किसी सरकार ने केंद्रीय बैंक कितनी अनदेखी की हो। उन्होंने कहा कि शायद ही वित्त मंत्री और बैंक गवर्नर की आपस में बात होती हो। पूर्व वित्त मंत्री ने कहा कि गवर्नर के प्रति मेरी संवेदनाएं हैं। गवर्नर जी, आप समझिए, सोते हुए व्यक्ति को जगाया जा सकता है, लेकिन सोने का नाटक करने वालों को कौन जगा सकता है। इससे पहले कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी इस मसले पर मोदी सरकार को घेरा था। राहुल ने ट्वीट कर कहा था कि जिस खतरे को लेकर मैं महीनों पहले से आगाह कर रहा था, उसे अब भारतीय रिजर्व बैंक ने भी मान लिया है। उल्लेखनीय है कि आरबीआई ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट में कहा है कि देश में खपत को जोरदार झटका लगा है, जबकि कोरोना संकट के कारण सबसे अधिक नुकसान गरीबों पर हुआ है और ऐसे में अर्थव्यवस्था को दोबारा पटरी पर आने में काफी वक्त लग सकता है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। यूपी में फिर से लगेगा लॉकडाउन। कोरोना से मौतों पर गंभीर हाईकोर्ट ने सरकार से 2 दिन में मांगा एक्शन प्लान। जी हां दोस्तों, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कोविड-19 संक्रमण के बढ़ते प्रकोप और मौतों पर अपनी गहरी नाराजगी जताई है। कोर्ट ने कहा कि सरकार ने रोड मैप पेश कर संक्रमण फैलाव रोकने के कदम उठाने का आश्वासन तो दिया, लेकिन जिला प्रशासन बिना जरूरी काम के घूमने वालों, चाय पान की दुकान पर भीड़ लगाने वालों पर नियंत्रण करने में नाकाम रहा। पुलिस ने बिना मास्क लगाए निकलने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न करने वाले लोगों पर जुर्माना लगाया, चालान काटा, फिर भी लोग जीवन की परवाह नहीं कर रहे। एक पखवाड़ा लॉकडाउन किया जाता है तो लोग भूख से नहीं मरेंगे। हाईकोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि ब्रेड बटर और जीवन में चुनना हो तो जीवन ज्यादा जरूरी है। कोर्ट ने कहा कि अगर एक पखवाड़ा लॉकडाउन किया जाता है तो लोग भूख से नहीं मरेंगे। कोर्ट ने कहा कि सरकार को संक्रमण फैलाव रोकने के लिए ठोस कदम उठाने चाहिए। यह आदेश जस्टिस सिद्धार्थ वर्मा और जस्टिस अजीत कुमार की खंडपीठ ने क्वारंटाइन सेंटरों की बदहाली और कोविड अस्पतालों की हालत सुधारने को लेकर कायम जनहित याचिका पर दिया है। कोर्ट ने कहा कि सुरक्षा बल की कमी के कारण हर गली में पुलिस पेट्रोलिंग नहीं की जा सकती। बेहतर हो कि लोग स्वयं ही घरों में रहें, जरूरी काम होने पर ही बाहर निकलें। कोर्ट ने मुख्य सचिव को रोड मैप व कार्रवाई रिपोर्ट के साथ 28 अगस्त को हलफनामा दाखिल करने का भी निर्देश दिया है। कोर्ट ने मुख्य सचिव से पूछा है कि लॉकडाउन के बाद अनलॉक कर अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए कोरोना संक्रमण रोकने का कोई एक्शन प्लान तैयार किया गया था। यदि प्लान था तो उसे ठीक से लागू क्यों नहीं किया गया। कोर्ट ने कहा कि सरकार के समय समय पर जारी आदेशों से साफ है कि कोई केंद्रीय प्लानिंग नहीं थी। मुख्य सचिव बताएं कि एक्शन प्लान लागू करने में नाकाम अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई। कोर्ट ने मुख्य सचिव से मांगी गई पूरी जानकारी पेश करने का निर्देश दिया। इस दौरान हाई कोर्ट ने प्रयागराज शहर से नगर निगम की अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की निरीक्षण कर रिपोर्ट पेश करने के लिए एडवोकेट कमिश्नर चंदन शर्मा को 10 दिन का और समय दिया है। उनके सहयोग के लिए शुभम त्रिवेदी को एडवोकेट कमिश्नर नियुक्त किया है। इससे पहले नियुक्त एडवोकेट कमिश्नर राम कौशिक ने स्वयं को अलग कर लिया है। नगर निगम के अधिवक्ता SD कौटिल्य ने कोर्ट को बताया कि डॉक्टर विमल कांत को नगर स्वास्थ्य अधिकारी नियुक्त किया गया है। कोर्ट ने उन्हें सफाई, सैनिटाइजेशन व फॉगिंग व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर SP सिंह व CMO ने भी रिपोर्ट पेश की। SSGI ASGI शशि प्रकाश सिंह ने कोरोना वार्ड ICU में डॉक्टर स्टाफ की तैनाती की गाइडलाइन पेश की। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। हरियाणा, मनोहर सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरी आशा वर्कर्स, पुलिस से हुई धक्का मुक्की। जी हां दोस्तों, हरियाणा प्रदेश की आशा वर्कर्स सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतर आई हैं। पंचकुला में हजारों की संख्या में आशा वर्कर्स जुटी। यहां जुटकर उन्होंने विरोध प्रदर्शन करते हुए हरियाणा विधानसभा का घेराव करने के लिए कूच किया। आनन फानन में पंचकुला चंडीगढ़ बॉर्डर पर पुलिस बल तैनात करके उन्हें रोका गया, लेकिन वे बॉर्डर पर ही धरने पर बैठ गयी। पुलिस टीम ने बैरिकेडिंग करके प्रदर्शनकारी महिलाओं को रोकने की कोशिश की, लेकिन इस दौरान उनकी पुलिस से धक्का मुक्की हुई। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। जाने से पहले आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजा लीजिए। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल धड़ाधड़ न्यूज़। जय हिंद, जय भारत।